देखे थे। हाँ। ये क्या करना है अभी, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ, ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स में आप लोग प्रोजेक्शन वाला देखा अभी? ये हो गया ना ये सब? हाँ, दिखाओ। अच्छा, कल लास्ट में वो, अच्छा ओके। ओके। कल, हाँ, कल क्लास में हम लोग जो भी है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ देखा देखा। क्या फार्मूला है उसका? एम वी बाई क्यू बी, है ना? एम वी बाई क्यू बी है। उसी को और एक तरीका से भी लिखे थे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना? और एक तरीका से लिखे थे इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन पोटेंशियल, है ना? यस, इस तरह से आप देखोगे। ठीक है, उसी फार्मूला को अलग अलग तरह से लिखते हैं और यूसेज भी अकॉर्डिंगली करते हैं ना? हमने देखा ऑलरेडी, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस देखा। देखा। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, कुछ एग्जाम्पल दिए थे। बस उतना ही है ना? हाँ, अभी उसमें थोड़ा से ऑब्जर्व करिए। कल जो हम लोग देखा वो ज्यादा कुछ है ही नहीं। अभी देर आर सम मॉडल क्वेश्चंस लाइक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस रीजन में इस तरह से है। एक रीजन में एंट्री करेगा ये, इसका बिगिनिंग है रीजन का और ये एंडिंग है। ओके। अभी ये डिस्टेंस जो है दो वॉल्स का बीच में, बाउंड्रीज का बीच में, दिस इज ऑफ विड्थ डी। यहाँ पर एंट्री मारेगा कौन? चार्ज पार्टिकल क्यू, मास यम, स्पीड वी के साथ ऐसा। ओके। इफ द क्वेश्चन गिव्स, ओके, इन द क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है आर जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट एम वी बाई क्यू बी, इफ दिस इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन डी, सॉरी लेस देन डी, आर लेस देन डी है, तो होगा क्या इस पाथ में? समझ में आ रहा है आपको? हाँ। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, आर लेस देन डी है तो ये घूमेगा, ऐसा घूमेगा, सही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? ये रेडियस है और उससे डी से कम है कि नहीं? इसलिए ऐसा गया 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 और घूम के आया। अब यहाँ पर रीजन खत्म हो गया। अभी रीजन जैसा ये यहाँ आया, फिर फोर्स जीरो हो गया। फोर्स जीरो हो गया तो फिर इट गोस जस्ट लाइक दैट, सही है? हाँ या ना? यस, इट जस्ट गोस लाइक दैट। नाउ कम्स टू क्वेश्चंस। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, पहला चीज। अभी बताइए, अरे ये वेलोसिटी है, इसका परपेंडिकुलर में रेडियस रहेगा, रहेगा ना? ये भी इसका परपेंडिकुलर में रेडियस रहेगा, रहेगा ना? अब दो रेडियस का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, ये बनेगा सेंटर, सही है? यस। ओके बेटा, सेंटर उस पे उसी बाउंड्री पे ही रहता है इस तरह से। ओके। तो कहानी क्या है, अभी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब आया ऐसा, अभी फाइनली इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया, तो कितना रोटेट हुआ वेलोसिटी वेक्टर? कितना रोटेट हुआ वेलोसिटी वेक्टर? हाँ, अम्मा क्लास में रहो। ठीक है, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, ये अच्छा नहीं है, बोलो। हाँ, पाई। ठीक है, 180 डिग्रीज इज द एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। समझ में आया नहीं आया? सबको समझ में आया? वेरी गुड। नाउ टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड कितना टाइम स्पेंड किया? बोलिए। उसको बंद कर लो। हम्म। यस, बोलिए अभी टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई एम बाई, पर ये एक चक्कर तो नहीं हुआ।
आधा चक्कर हुआ है। अरे है ना, पाई एम बाई, यस, टी बाई टू विच इज पाई एम बाई क्यू बी। समझे नहीं समझे? समझे। हाँ, अब हो गया ये। उसके बाद, उसके बाद डुगडुग डुगडुग डुगडुग। अरे, थोड़ा से कंट्रोल। कंडीशन ये आया है ना, ठीक है। अभी कंडीशन क्या है सर? दूसरा कंडीशन है बी आर ग्रेटर देन डी। समझे नहीं समझे? समझे। अभी इसमें बहुत सारे केसेस आएंगे, देखिए बिल्कुल ध्यान से। नो डाउट। ठीक है। ओके, अभी आप ऑब्जर्व करो अच्छा से। अभी भी इसका वेलोसिटी ऐसा है तो रेडियस ऐसा रहेगा, कहीं तो सेंटर यहाँ पे रहेगा, रहेगा। ठीक है, और थोड़ा से बड़ा रखता हूँ बिकॉज आर बड़ा है तो यहाँ पर इसको, ठीक है, इस तरह से रखा मैं। दिस इज आर, एकदम ऐसा। ओके, जब यहाँ पर जब ये पहुंचेगा, अभी और थोड़ा लंबा चाहिए यार इसका मतलब। ठीक है, रेडियस को यहाँ रख देता हूँ, बहुत लंबाई है अभी, हाँ। अब ये घूमकर जब यहाँ पर ऐसा निकलेगा, सही है या नहीं? अरे हाँ या ना? अब यहां से निकलेगा ऐसा, सही है कि नहीं? बिकॉज आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो घुमाने वाला नहीं है। यहां तक जैसा आया वैसा घूम जाएगा, सही है? नाउ देखिए बिल्कुल ध्यान से, फिर से क्वेश्चन वही दो चीजें ही है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एंड टाइम स्पेंड, है ना? तो बंद करने बोला था ना, फिर आया तो फिर बंद करने का, सिंपल है, तो दिमाग लगाओ अच्छे से। ओके, ये करो ताकि आए नहीं वापस। आपको परमानंद शिष्य पता है? पता है नहीं पता है? नहीं पता? परमानंद शिष्य पता है आपको, नहीं पता? ठीक है, कभी और बताऊंगा उनके बारे में। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बेटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब पहले वेलोसिटी ऐसा था, बाद में अभी वेलोसिटी ऐसा हुआ है कि नहीं? कितना एंगल घुमा, वही है ना? अभी बिल्कुल ध्यान से देखिए, जितना एंगल इसका वेलोसिटी घुमा उतना ही एंगल रेडियस भी घुमा। हाँ या ना? यस। दिस इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, सो द सेम वे दिस इज आल्सो एंगल थीटा। ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस आर ही है ना? अब आर ये है तो ये डिस्टेंस क्या होना, ये क्या होना चाहिए? आर साइन थीटा होगा, होगा नहीं होगा? होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, बोलो? साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? डी बाई आर, हाँ या ना? बस। तो द डिफ्लेक्शन एंगल थीटा जो है वो क्या आया आपको, बोलो? साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर। समझे नहीं समझे? पर आर आपको दिया नहीं है, आपको तो दिया है क्यू एम वी, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर हम जानते हैं आगे इसको ऐसा ही रखते हैं, एम वी बाई क्यू बी, तो डी क्यू बी बाई एम वी है कि नहीं? हाँ। देन कम्स बात एंगल टाइम स्पेंड का। टाइम स्पेंड क्या होगा? टाइम स्पेंड इक्वल टू, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड है ना? तो वैसा यहाँ पर क्या आना चाहिए? थीटा बाई ओमेगा आना चाहिए, हाँ या ना? अरे इधर है पर यहाँ पर जगह नहीं है, उस पर ढकेलो। अभी थीटा हमारे पास है, ओमेगा क्या है? हाँ बस उतना ही, फिर उस तरफ भी आना पड़ेगा ना। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा। नाउ थीटा बाई ओमेगा, थीटा आपके पास है तो बाई ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला कल बताया था, क्यू बी बाई एम। तो वो क्यू बी बाई एम है तो क्यू बी बाई एम, तो एम बाई क्यू बी, बगल में साइन इनवर्स ऑफ डी क्यू बी बाई एम वी। समझे नहीं समझे? समझ में आया? यस। तो व्हेन आर इज लेस देन डी, देखा, आर इज ग्रेटर देन डी, देखा, आर इक्वल टू डी है तो
तभी भी वो इसे टच करके जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तभी भी एंगल 90 डिग्री, अरे 180 डिग्री आएगा, आएगा ना 180, आता है। ठीक है। ये दो केसेस हुआ, अभी तीसरा केस में करेंगे क्या? अभी आर लेस देन डी हो गया, आर ग्रेटर देन डी हो गया, आर इक्वल टू डी तो कॉमन ही है, कुछ नहीं है उसमें, और करेंगे क्या? हम्म। इसको लेके जो आते हैं, छोड़ो। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस वेलोसिटी को ही घुमा दूंगा। वेलोसिटी को कैसा लूंगा अभी, देखिए बिल्कुल ध्यान से, ऐसा लिया, ऐसा। velocity is at some angle theta with the boundary, is an angle with बाउंड्री। अभी सेंटर कहाँ पे रहेगा? सेंटर तो अब देखिए, अभी फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर लगेगा ना, तो ये ऐसे घूमेगा। अभी देखिए कैसे जाता है, कैसा है ये, जाता है एकदम ऐसा। समझ में आया आपको? हाँ या ना? यस। अभी इसका सेंटर आपको देखोगे तो यहाँ पर रहना चाहिए ना? अरे हाँ या ना? इसका सेंटर वहां का परपेंडिकुलर, यहाँ का परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर इंटरसेक्ट करते वो सेंटर है, राइट और नॉट? यस। तो सेंटर क्लियर है। ओके, और ये डिस्टेंस आर है वो भी पता चल गया। ये पॉइंट कुछ नहीं है। अरे वो हटता है, नहीं लगता है। हाँ। हाँ अभी, अभी आपको निकालना है फिर से सेम कहानी, टाइम स्पेंट एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। बोलो, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना आएगा? यस, कितना आएगा? सी वेरी केयरफुल एवरीवन। अरे ये टीटा है तो 90 - थीटा, तो ये 90 है तो ये टीटा, हाँ या ना? अगर सिमेट्री देखोगे तो ये भी टीटा है ना, हाँ या ना? अब वेलोसिटी, जितना रेडियस घूमेगा उतना ही वेलोसिटी भी घूमेगा ना, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 2 थीटा। गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? यस। फिर रिपीट करूँ क्या? ठीक है। नाउ टाइम स्पेंट, टाइम स्पेंट तो हम जानते ही है, जितना, ओके, एंगुलर स्पीड है उसके हिसाब से थीटा इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा टाइम है ना ये, थीटा बाई ओमेगा, तो 2 थीटा बाई ओमेगा, तो हो गया कहाँ ने, 2 थीटा बाई क्यूबी बाई एम। समझे नहीं समझे? सभी लोग समझे? बस हो गया कहानी। दिस इज थर्ड केस या, थर्ड केस। अब फोर्थ केस, फोर्थ केस में ये ऐसा डाला गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पर बाउंड्री की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस एक बाउंड्री है। यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है उसका चार्ज क्यू, मास एम, स्पीड वी, एंगल थीटा ऐसा है। और फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं, नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो ये जाएगा तो ऐसा ही जाएगा ना, ऐसा फिर निकलेगा। समझ में आया नहीं आया? अभी सेंटर कहाँ पे है? इन साइड पे है या नहीं है? इसका परपेंडिकुलर
इसका परपेंडिकुलर सही है। ओके सर, ये आपको दिया गया है थीटा, तो ये भी क्या होना चाहिए फिर एंगल? अरे बोलो, ये एंगल क्या होना चाहिए? होगा नहीं होगा? होगा। अभी ये थीटा है तो आप थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करिए। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा ना, तो ये 90 माइनस थीटा है ना, हाँ या ना? बिकॉज ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आना चाहिए फिर से? और ये भी थीटा। ओवरऑल टाइम स्पेंड या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पूछोगे तो क्या बोलोगे अभी? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है बोलो? टू थीटा है क्या? छी, 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस 2 थीटा, समझे नहीं समझे? अभी यार वेलोसिटी वेक्टर कितना रोटेट हुआ, जितना रेडियस वेक्टर रोटेट हुआ उतना वेलोसिटी वेक्टर रोटेट हुआ, हाँ या ना? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्ट कितना हुआ वो बताना पड़ेगा, सही है कि नहीं? यस। तो हो गया कहानी, 2 पाई माइनस 2 थीटा, समझे नहीं समझे? वेदांत, हार आके खड़े रहो। हाँ, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो मैं पास जा रहा हूँ क्या? स्लो जा रहा हूँ क्या? स्लो जा रहा हूँ ना मैं? लगता है इसलिए सो रहे बंदा, इतना सारा स्लो पढ़ा नो, स्लो पढ़ा रहे कि इसको नींद आ रहे। हाँ, इसको जरूरत है, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आता है, सही है कि नहीं? यस। टाइम स्पेंड। अभी एंगल आपके साथ है, आपको पता ही है, फिर से वही कहानी है। थीटा एम बाई क्यू बी, समझे नहीं समझे? हो गया कहानी, हुआ नहीं हुआ? आप लोग सीपी सिंह सॉलिड एग्जाम्पल्स में ऐसा ही क्वेश्चंस एक्सपीरियंस देखा होगा, देखा है ना? ठीक है। वहां पर इसी तरह से चीजें है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर है सभी को? कॉपी करोगे? करो। बैठ के कॉपी करो तू। लेफ्ट हैंड का हो गया? जल्दी लिखो। आप पीवाईक्यूज में आप लोग को क्वेश्चंस दिख रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर क्वेश्चंस हो पा रहे हैं आपसे? कल कुछ लोग देख रहे थे। वो टाइम पास है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस है, बस हो गया कहानी, है ना? हम्म। तो हो गया आपका, जल्दी।
सीपी सिंह में 1 से 25 तक आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो सर पढ़ाया नहीं गया? 1 से 25 में ऐसा कुछ लगा है क्या? तो आपका हो गया फिर? कितनों का हो गया 1 से 25? सीपी सिंह में से सीपी सिंह 125 बहुत लोगों का हो गया, वेरी गुड। ठीक है, सॉल्व करिएगा। सॉलिड एग्जाम्पल्स में 1 से 11 हो गया आपका? हुआ? हाँ, पूरा नहीं हुआ, ठीक है, करिए उसको। सर्कुलर मोशन का इक्वेशंस आपको याद है? याद है या नहीं है? x² + y² = a², पता है? यस। ये तब लेते हैं जब सेंटर पे, सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन में है। अगर मान लो सेंटर x0, y0 में है, फिर क्या होएगा? x - x0 + y - y0, इस तरह से, होल स्क्वायर इक्वल टू r²। ठीक है। आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स हुआ है? हुआ? पोलर कोऑर्डिनेट्स, r, आ r, हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ आपको? ठीक है। फिर से आ गया वो? मैं छेड़ लिया। वहां पर थोड़ा पेपर रखो तो रुक जाता है, पता है आपको? क्या है? हम लोग एक कहानी सुनते, वहां पर वो बोलता है, गुरुजी शिष्य को बोलता है, जाओ वहां पर पानी का जो बैरियर है, वो है ना, वो निकाल दो। नहीं, पानी को बैरियर डाल दो, ताकि पानी अंदर ना घुसे खेती के अंदर। पता है ना आपको? पता है? नहीं पता? कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं। तो गुरुजी भेजता है शिष्य को, जाओ बहुत बारिश हो रहा है अभी, तो पानी पूरा पूरा खेती खराब हो जाएगा पानी से। तो आप क्या करना, जो, ठीक है, बैरियर है, ठीक है, उसको बंद कर लेना, ताकि बाहर खेती से पानी हमारे इसमें नहीं घुसे। समझ में आया? ऐसा। तो वो बैरियर डालने के लिए डाल रहे, ओके, गया, वहां देखा यार, ठीक है, बैरियर डाल रहा है मिट्टी से, अच्छा से एकदम बढ़िया से डाल रहा है, जिस तरह से हम देखते हैं कभी कभी पेड़ का सराउंडिंग में डालते हैं मिट्टी से एकदम बढ़िया से राउंड डाल रहे हैं ना, ऐसा। तो और थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, तो वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर पानी का फ्लो इतना है कि वो निकल जा रहे तुरंत वहां पर। फिर डाला, फिर निकल जा रहे, फिर डाला, फिर निकल जा रहे। अब फाइनली क्या किया, वो वहीं पे इस तरह से सो गया, हॉरिजेंटली सो गया उस तरह से। फिर पानी का फ्लो बंद हो गया, सोचा कि यार ये ठीक है। रात भर ऐसा बिकते 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 वहीं पे इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया। गुरु ने पूछा, क्यों आए हो, क्या हो गया आपको? फिर बाद में कोई और बच्चा बोला इस तरह से है, कि फिर गुरु उसको, ओके, प्रशंसा करता है, तू सही, तू सही किया। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको तो दिमाग होना चाहिए। ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जाकर आप बैठ जाओ, कम से कम दिमाग यूज कर सकती। हो गया आपका? 2008 की बात है। पता है आपको 2008 की बात? हाँ, आप लोग पैदा हुए?
कितने लोग 2008 में पैदा हुए हैं? ऐसा है क्या? ओ, 2008 वाले आप? 2009 में कोई है? क्या बात कर रहे, तू तो सबसे बड़े लगता है, तू तो सब छोटा है क्या? और कौन है 2009 वाले? साई? 2010 का है? 2010 वाले कौन है? साई एक है बस। अरे अजय, अजय तुम्हारा कितना है, 2015? हाँ, 2008 ही है तुम्हारा भी। ठीक है, हो गया सबका। ठीक है, इसके बाद इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको पूछा जाता है, उसमें कुछ बात है ही नहीं ज्यादा। ठीक है। ठीक है। अब सभी लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से, कि आपको दिया गया है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मान लो शुरुआत में है कहाँ पर, थोड़ा और आसान करने के लिए, कन्वीनियंट के लिए, शुरुआत में चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, चार्ज क्यू है, मास यम है, उसका स्पीड इस तरह से है v, x इक्वल टू आर से उसको छोड़ा गया। अभी वो सर्कल मोशन करने लगा ऑफ रेडियस आर। आपको पूछा है टू फाइंड आउट पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशंस। तो बेसिकली इसमें कुछ है ही नहीं। हम जानते ही है शुरुआत में या कुछ समय के बाद वो यहाँ पहुंचेगा ना, तो ये क्या होएगा, ओमेगा टी होगा ना। यस। अब इसका पोजीशन आप देखोगे, एक्स का वाई आता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है, आर कॉस थीटा आता है आर कॉस ओमेगा टी। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आर साइन ओमेगा टी। एम आई राइट और नॉट? यस। ठीक है, हो गया। ये आर क्या है, एम वी बाई क्यू बी इंटू कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पर देखोगे, हाँ क्या आएगा, एम बी बाई क्यू बी इंटू साइन ओमेगा टी। समझे नहीं समझे? बस। अब इस तरह से चीजें आपको बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स यू विल गेट टू कवर सॉलिड एग्जांपल्स जब देखोगे आप, उसमें अच्छा खास की आपका, ठीक है, समझ में आता है। ठीक है, और क्या क्या मॉडल से करके। नाउ, नाउ बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हो गया वेर केस वन में हमने देखा थीटा इक्वल टू 0 और 180, केस टू में देखा थीटा इक्वल टू 90। अब केस थ्री में हम देखने वाले हैं, ठीक है, केस थ्री में if theta is okay not equal to 90, not equal to 0, not equal to 180, ये कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ये तीनों अगर नहीं है दैट मीन्स देयर इज सम एंगल थीटा, है ना? अरे है या नहीं है? अभी सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप, देखो यहाँ पर इतना केसेस देखा हमने, इन सभी में 90 है क्या? हाँ 90 ही है, देखो ये v ऐसा है और b अंदर है ना, 90 डिग्रीज है ना। यस। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए, ये v है और b अंदर है ना, फिर से 90 ही है ना। यस, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है बिल्कुल भी। नाउ थीटा, लेट अस से इट इज 60 डिग्रीज, थीटा किस किस के बीच में, वेलोसिटी और
मैग्नेटिक फील्ड का बीच में, अरे है कि नहीं? यस, बिटवीन बिटवीन बी बार एंड बी बार की बात है। यानी मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसा है, मैं कम करता हूँ ऐसा, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर एंगल पे है, काम करते, ठीक है, ये यहाँ पर है ऐसा इसका, ओके, रिलीज करके, यस, देर इज एंगल थीटा। अभी यहाँ पर आप देखोगे होगा क्या, जब इस तरह से टेढ़ा होता है, हम करते क्या, अरे टेढ़ा यश, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, ठीक है, जब टेढ़ा होता है तो हम तोड़ते हैं उसको। यहाँ पर भी V और V, अरे है ना, B, इस तरफ क्या आएगा बोलो, इस तरफ क्या आएगा बोलो, V साइन थीटा, और इस तरफ क्या आएगा बोलो, V cos थीटा। अभी हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को स्पीड है, तो देयर विल बी सम फोर्स। यस, वो फोर्स जो है दैट इज ओनली ड्यू टू दैट वेलोसिटी कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर, सही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब ये पैरेलल है तो उसके वजह से कुछ फोर्स रहेगा क्या? V क्रॉस भी जीरो आता है, आता है ना? यस, तो अल्टीमेटली यहाँ पर फोर्स कैसा लगेगा, अंदर या बाहर? कैसा? अरे V क्रॉस B, है ना? हाँ बताओ। V से B घुमाया तो अंदर जा रहे हैं ना, ये आसान है कि नहीं? अरे V से B घुमाया तो ऐसा अंदर जा रहे नहीं जा रहे? देखो B cos थीटा की वजह से देर इज नो फोर्स, देर इज नो फोर्स ड्यू टू, as it is parallel component, as it is parallel component, so due to perpendicular component, due to V sin theta there is force, हम जानते हैं उसको। नाउ वो घूमता है, ऐसा घूमता है, सही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? बेसिकली फोर्स अंदर की तरफ है, तो ये भी जाएगा अंदर की तरफ, जाकर इस तरह से आता है, आता है नहीं आता है? आता है नहीं आता है? तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज सर्कुलर मोशन, है ना? यू कैन सी दैट बी साइन थीटा एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर, सही है कि नहीं? तो यस, तो इसीलिए आपको यहाँ पर इस तरह से सर्कुलर पाथ दिखेगा, और वो सर्कुलर पाथ का एक्सिस जो है कि नहीं, अलोंग बी रहता है या नहीं है? यानी बी ऐसा है तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन ऐसा रहता है। गॉट इट एवरीवन? यस, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बट उसका तो ऑलरेडी वी cos थीटा भी है, क्या है या नहीं है? वी cos थीटा है, वो काली नहीं बैठेगा। एक तरफ तो रिंग रिंग में मूव करना है, और एक तरफ तो वी cos थीटा को भी ध्यान देना है। तो दोनों को ध्यान देते हुए अगर आप इसका मोशन ऑब्जर्व करोगे तो होता क्या है सर, देखिए बिल्कुल ध्यान से, जाएगा सर्कुलर रिंग में और आएगा थोड़ा सा इस तरफ, ड्रिफ्ट होता है, क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है इस तरफ, थोड़ा से इस तरफ ड्रिफ्ट हुआ, फिर रिंग सर्कुलर मोशन करते हुए ड्रिफ्ट होता है, तो बनता क्या? हेलिकल पाथ, क्या है? दिस इज द मोशन, ओके, पाथ ऑफ मोशन, क्या है? हेलिकल पाथ ऑफ मोशन है। अब यहाँ पर हेलिकल पाथ का भी रेडियस अगर लोगे तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ देखोगे तो वो क्या आना चाहिए, R = mv/, पर v की जगह पे क्या आना चाहिए, v, समझे नहीं समझे? समझे? दिस इज वन थिंग। देन द अदर थिंग इज पिच, क्या है बेटा? पिच क्या है? बेसिकली ऑब्जर्व करो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से। पिच मतलब, अब ये एक चक्कर करने में ये कितना साइड ड्रिफ्ट हुआ, है कि नहीं? बेसिकली वो इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं ना, हो रहे नहीं हो रहे? हो रहे। एक तो पहले ऐसा है कि नहीं, ऐसा, अभी ड्रिफ्ट होना मतलब थोड़ा ऐसा आ रहे है कि नहीं? तो एक साइकिल में कितना ड्रिफ्ट हुआ उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। अभी एक साइकिल में उसी लाइन पे आता है ना, आता है नहीं आता है? आता है, उसी लाइन पे यहां तक पहुंचा है, देखो एक चक्कर लगा के, सही है या नहीं? अरे हाँ या ना? यस, यहाँ पहुंचा है, यस यहाँ पहुंचा है। नाउ यहाँ, यहाँ दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हमने बोला पिच करके, क्या बोला?
पिच जो है पी, इट इज गिवन बाय, देखो उस तरफ जो भी ड्रिफ्टिंग है इट इज बिकॉज ऑफ वी कॉस थीटा, और एक चक्कर लगाने के लिए टाइम, टाइम पीरियड है ये नहीं, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, 2 पाई एम बाई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बोलो? यस, 2 पाई एम बाई क्यू बी, बगल में क्या है वी कॉस थीटा। समझे नहीं समझे? पक्का? क्लियर है? ये दो ही फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखेगा। अभी फॉर्मूला बेस्ड तो चीजें कुछ है ही नहीं दिक्कत, पर थोड़ा से इमेजिनेशन भी कर पाना चाहिए बेटा। बहुत लोग यहाँ पे थोड़ा पलटी मारते हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है एकदम इस डायरेक्शन में है कि नहीं, अब यहाँ पर मैंने फेंका इसको, वेलोसिटी ऐसा है, सही है कि नहीं? अब जब वेलोसिटी फेंका इस तरह से, आप देखोगे वहां पर इसके दो कंपोनेंट्स आया, एक ऐसा कंपोनेंट आया और एक कंपोनेंट ऊपर आया, आया है ना? अभी v ऊपर है, b इस तरफ है, साई। अच्छा देखो यहाँ पर ऊपर v है, b इस तरफ है, तो फोर्स अंदर लगा लगा है ना? अभी चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, अच्छा से देखिए अभी बिल्कुल ध्यान से, ये जाए देखो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है तो अच्छे से, ये ऐसा अंदर जाएगा, सही है कि नहीं? साइकिल जब कंप्लीट करेगा ये ऐसा करेगा, सही है कि नहीं? अभी आपको क्वेश्चन पूछता है कौन सा वो लाइन है जिससे वो हमेशा टच कर रहा है, ये वही लाइन है जो शुरुआत में है यहाँ पर है, सही है कि नहीं? मतलब बेसिकली ये लाइन है तो ये घूम कर ऐसा आएगा, समझ में आ रहा है आपको? ये लाइन है ना, घूम कर ऐसे टच करेगा, फिर ऐसे टच करेगा, फिर ऐसा टच करेगा, फिर ऐसा टच करेगा, समझ में आ रहे नहीं आ रहे? ऐसा लगता है कि ये सोलेनोइड, ये स्प्रिंग को ये लाइन है या नहीं है? है, इस तरह से लगता है। ये एक्चुअली एक स्प्रिंग की तरह है ना, और वो हमेशा एक लाइन को टच करेगा, वो इस लाइन को टच करेगा। गॉट इट एवरीवन? समझे नहीं समझे? समझे। आपको क्वेश्चन क्या पूछता है, एट व्हाट इंटरवल द लाइन इज गेटिंग टच्ड? समझे? एट व्हाट इंटरवल द लाइन इज गेटिंग टच्ड अगर पूछोगे तो? यस, इनिशियली लेट दिस बी एक्स एक्सिस, नो डाउट, लेट दिस बी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है तो ये अंदर जाकर इस तरह से आया, आया नहीं आया, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे जाकर ऐसा टच आ रहा है ना फिर से, एक चक्कर के, सही है कि नहीं? एक चक्कर में हुआ है तो यस, पार्टिकल touches the line, touches the touches x-axis at regular time interval, after regular time intervals, that is at t इक्वल टू, शुरुआत में जीरो हुआ है ना, उसके बाद कब है फिर? टी पे है ना? अरे एक चक्कर लगाया तब तक टच हो जाएगा ना? फिर कब? फिर 2t है ना? फिर कब? फिर 3t है ना? फिर कब? फिर 4t पे है ना? इस तरह से होता है, समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? क्लियर है ये बात सभी को? पक्का? पक्का? यस। आगे इसी में पोजीशन टाइम इक्वेशन पूछा है आपसे। क्या पूछा? क्या पूछा आपसे? यस, पोजीशन टाइम इक्वेशन में अगर आपको कोई पूछा, देखो ड्यू टू सर्कुलर मोशन वो जा रहा है ऐसा, ऐसा, सही है कि नहीं? किस प्लेन में है? वहां देख के बोलो, किस प्लेन में है? एक्स के बाद आना ही नहीं चाहिए, है कि ना है? ये वाई एक्सिस है ना? ये जेड एक्सिस है ना? ये वाई जेड प्लेन में ही घूम रहा है। तो जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हो गया एक पार्ट, ये पॉइंट, और एक दूसरा पॉइंट है बेटा, ये सच बता रहा हूँ, ये मेन लेवल पे तो जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। अगर होगा भी, सर्कुलर मोशन तक आता है तभी उसको डिफिकल्ट जनरली मानते हैं, बट स्टिल अगर आप समझोगे, ठीक है, हेलिकल पाथ में भी आ भी सकता है, बट वेरी रेयर केसेस है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हमें इसको ध्यान में रखना है, समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है वो सिर्फ वी cos थीटा की वजह से है, तो वी cos थीटा इनटू टाइम टेकन, समझे नहीं समझे?
इट में बी टाइम पीरियड और इट में बी आधा टाइम पीरियड, डजेंट मैटर, अल्टीमेटली एक्स तरफ जो भी आया है वो सिर्फ और सिर्फ वीक कॉस्ट डेटा की वजह से है। गॉट इट एवरीवन? हाँ। एक मिनट। हाँ। वो कॉपी करना है? कौन सा? ये वाला आपका हो गया ना? क्या बात कर रहे हैं माखन शो? ये वाला नहीं हुआ आपका? ये वाला हुआ? ये वाला हुआ? अच्छा ठीक है, ज्यादा कुछ है ही नहीं है। कॉपी करो, एक मिनट बस। हाँ। 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 हो गया? ऐसे कैसे नहीं होता आपका?
हो गया। ठीक है। यस। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर सभी लोग। अब इसी को एक्स कोऑर्डिनेट हमने देखा, काफी आसानी से आ गया। बट वाई कोऑर्डिनेट देखोगे एंड जेड कोऑर्डिनेट देखोगे, ये तभी क्लैरिटी में आएगा जब आप देखोगे वाई जेड प्लेन को। अब यहाँ पर ये ऐसा घूम रहा है तो मेरे हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर, देखो ये वाई से पहले ऊपर उठा है ना। यस, इस तरह से वाई के साथ वाई एक्स का तो टच करता रहेगा। एंड यहाँ पर देखो बिल्कुल ध्यान से, यहाँ इस तरह से आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो चालू यहाँ से होएगा, इसीलिए यहाँ पर ओमेगा टी डाला। फिर उस इंस्टेंस पे टी इक्वल टू टी, अगर इसका हम करेंगे
वाई कोऑर्डिनेट आएगा आर साइन ओमेगा टी। समझे नहीं समझे? वाई कोऑर्डिनेट समझ में आया नहीं आया? ये थोड़ा टिपिकल है, बड़ा डिफिकल्ट है, सच बता रहा हूं मैं। उसके बाद जेड कोऑर्डिनेट के लिए अगर आप देखोगे, यस नो डाउट, यहां पर आप देखोगे, ये है बेसिकली जेड कोऑर्डिनेट है ना, वो भी अंदर की तरफ है, तो ये नेगेटिव जेड है ना, हाँ या ना? यस, इसलिए माइनस ऑफ, और ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरा है आर, और ये है आर कॉस थीटा, तो आर माइनस आर कॉस थीटा सही है या नहीं? यस। अब आप देखोगे कंफर्मेशन के लिए, ये जेड इस तरह से है तो ये माइनस आर वहां है, तो जेड प्लस आ रहा है, आया नहीं आया? हम जानते हैं अभी यहाँ पर ये आर cos थीटा, ये आर sin थीटा है, तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग सर्कुलर मोशन का इक्वेशन, हाँ या ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थीटा, इस तरह से आना चाहिए ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है। यस, ग्राफ इस तरह से है कि आना तो चाहिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बट थोड़ा ग्राफ ओके जो क्या बोलते हैं इसको, सर्किल शिफ्ट हुआ है ऑन द जेड एक्सिस, सही है कि नहीं? अब शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स नेगेटिव जेड, इसलिए माइनस ऑफ माइनस आर, समझ में आया आपको? जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते हैं, तो इस तरह से आपको, इस तरह से वाई कोऑर्डिनेट मिला टाइम के साथ, और वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट भी मिला है टाइम के साथ। मिला नहीं मिला? यस, दीज आर ऑल लिटिल एडिशनल थिंग्स बेटा। ठीक है, इट्स योर चॉइस कि कौन कितना डाइजेस्ट कर पाएंगे। नाउ फोर्स हम लोग देखा, और फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल देखा अभी। द नेक्स्ट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। आपके यहां तक हो गया ना पूरा? हुआ नहीं हुआ? हुआ है नाउ। हाँ, ठीक है नाउ। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, सभी लोग देखिए बहुत आसान है, आप अंडरस्टैंड करो लॉजिक क्या है। छोटा सा टुकड़ा है, ये इसका लेंथ डीएल है। ओके, छोटा से मतलब वो ऑलमोस्ट स्ट्राइट ही मान लूंगा, इसका लेंथ डीएल है। अब इसमें करंट जा रहा है आई। ओके, इस तरफ उसका वेलोसिटी है। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अभी देखिए बिल्कुल ध्यान से, बी, नाउ करंट जाना मतलब चार्ज फ्लो होना, है ना? तो F इक्वल टू आप देखोगे, छोटा से टुकड़ा चूज किया जिसका डीएल लेंथ है, और वहां पर चार्ज मान लेते, ओके क्यू है करके, तो आप देखोगे Q इंटू वी क्रॉस बी जनरली आना चाहिए, हाँ या ना? अभी वेलोसिटी को मैं अगर लिखूंगा डी एल बाई डी टी करके क्रॉस बी क्यू यहाँ पर, तो ठीक है, चार्ज डी क्यू मान लो, तो यहाँ पर आएगा डी क्यू बाई डी टी, है कि नहीं? हाँ, और डी क्यू बाई डी टी, और अंदर डीएल बचा है इस तरह से। समझे नहीं समझे? नाउ यू विल सी वेरी केयरफुली दैट डी क्यू बाई डी टी क्या है, करंट, और डीएल लेंथ है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी। बोलो सभी लोग, फिर से बोलो, और एक बार बोलो। पहले जो फॉर्मूला था वो क्या था, क्यू वी क्रॉस बी था, है ना? अभी आपको क्या मिला है? बस इतना ही है, फोर्स अपॉन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स अपॉन करंट कैरिंग कंडक्टर। समझे नहीं समझे? इसमें आप एड्रेस करोगे तो देखो बिल्कुल ध्यान से चीजें कैसा होते हैं, कुछ नहीं, बहुत आसान। ये एक स्ट्राइट वायर है, इसमें करंट आई है, इसका लेंथ दिया गया है इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अभी एल किसका डायरेक्शन है? एल बार जो है, इट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, सही है ना? यस। तो देखिए अभी यहाँ पर, एल बार ऐसा है, और बी
अंदर है, तो फोर्स कैसे लगेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? बोलो, फोर्स कैसे लगेगा, अंदर या बाहर? लेफ्ट साइड या राइट साइड, कैसे लगेगा फोर्स? बोलो कैसे लगेगा फोर्स? अरे यल है ना, क्रॉस भी है ना, तो फोर्स कैसे लगेगा? ऐसा लगेगा, समझे नहीं समझे? सारे फोर्स ऐड हो जाएगा आराम से, इसलिए डीएल कास्ता एल बन जाएगा, और फोर्स इज आई एल पी। हो गया, साइन 90 है, सही कि नहीं? यस, दैट्स व्हाई हियर द थिंग्स आर। कितना है? आई एल पी हो गया। कुछ है क्या इसमें, बोलो? कुछ है क्या, बोलो? कुछ नहीं है। अभी इसमें थोड़ा और चीजें हैं। अभी वायर स्ट्राइट है, कोई दिक्कत नहीं, बन जा रहे हमसे। आपको पूछा गया है इस तरह से क्वेश्चन, फाइंड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू टू कीप वायर, करंट वायर ऑफ लेंथ एल एंड मास m suspended in air, in air. Okay. Find magnetic field required to keep current carrying wire I of length L and mass m remain suspended in air. ये सवाल है। Also about direction of field, यानी इसके बारे में आपको सवाल पूछ रहा है, डायरेक्शन किस तरफ है वो भी बताना है। ठीक है। हाँ, सबसे पहले देखिए बिल्कुल ध्यान से। अरे, एक वायर को ऐसा रखूंगा तो वो नीचे गिर जाना चाहिए ना, तो किसकी वजह से? mg नीचे की तरफ है, तो जो अपोजिंग फोर्स है वो अपोजिट होना चाहिए, हाँ या ना? तो ये करंट कैरिंग वायर है मान लो, तब आप देखते हो यहाँ पर, ये करंट कैरिंग वायर को इस तरह से दिखाया हमने, और उसके ऊपर नीचे फोर्स mg, और ऊपर फोर्स कुछ तो आएगा, आएगा नहीं आएगा? अभी मैग्नेटिक फोर्स बोला उसने क्लियर कट, तो वो क्या लेंगे, बी आई एल लेंगे ना, हाँ या ना? यस, इक्वल टू एम जी। आपको वो एक्चुअली बताऊं तो वो मेंशन करेगा फाइंड द वैल्यू, ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, या मैक्सिमम वैल्यू, या मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड, फाइंड, क्वेश्चन में मिनिमम, मिनिमम value of magnetic field required to keep current wire suspended in the air। ठीक है, तो बेसिकली हम जानते हैं फॉर्मूला में आई एल बी साइन थीटा आता है ना, आता है। तो यहाँ पर आपको बी पूछा है, तो आपको बी मिलता है बी जी बाई एम जी बाई आई एल, और साइन थीटा भी है कि नहीं? आपको पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो साइन थीटा को वन रखेंगे तो मैक्सिमम बन जाएगा ना, साइन थीटा मैक्सिमम बनेगा तो वो मिनिमम बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? समझे, ये वाला फार्मूला बेस्ड है कि ना है? इज नॉट सिंपल? यस, इट इज वेरी सिंपल। तो बी मिनिमम जो है वो क्या है, सिंपली एम जी बाई आई एल, दैट्स ऑल। एंड नाउ अबाउट डायरेक्शन, फोर्स ऊपर आना है ना? फोर्स कैसा आना है? ऊपर आना है, और करंट कैसा है? बाहर है कि नहीं? करंट ऐसा है, तो कैसा रखने से फोर्स ऊपर आएगा भी? मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, बोलो? अरे फोर देखो, करंट बाहर है ना, यानी एल बाहर है कि नहीं? तो बी किस तरफ रखूं मैं? ये एल हो गया, अभी किस तरफ रखने से तब ऊपर आएगा? इस तरफ, अरे है ना? तो इस तरफ है, बी है, तब ऊपर फोर्स आएगा, आएगा नहीं आएगा? इस तरफ मतलब किस तरफ है, लेफ्ट है राइट है? राइट तरफ बी है, तो एल बाहर, एल बाहर है, और बी इस तरफ है, तो फोर्स ऊपर आया, आया नहीं आया? आया, इस तरह से। ठीक है, वो डॉट दिया है, नहीं तो मुश्किल है। सही है ना? क्लियर इट इज एवरीवन? ठीक है, देन ठीक है, लेट मी स्टॉप हियर, कॉपी कर लो, कॉपी कर लोगे? हाँ।
ये आपका हो गया, नहीं हुआ ना? हाँ। हाँ बोलो। वो है ना? ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, उनके लिए है ये। अभी वायर स्ट्राइट है तो चल जा रहे, अगर वायर थोड़ा टेढ़ा है, जू ऐसा है, वायर थोड़ा टेढ़ा है, फिर फोर्स का डायरेक्शन, अब इसका तो ऐसा आएगा, इसका तो ऐसा आएगा, इसका तो ऐसा आएगा, अब अलग अलग डायरेक्शन आएगा, और एक कंटिन्यूस वायर है। ठीक है। हाँ। तो होगा क्या? ये को वायर यहाँ पर करंट में ऐसे जा रहे हैं, ए से बी तक, करंट का डायरेक्शन आई, वही एल का डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग कैसा है सर? मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग, मैग्नेटिक एग्जिस्टिंग अंदर की तरफ है। अब बताइए, इसके ऊपर फोर्स ऊपर लगेगा ना? एकदम यहाँ पर परपेंडिकुलर लगेगा। यहाँ पर फोर्स लगेगा एकदम ऐसा, है ना? यहाँ पर फोर्स लगेगा एकदम ऐसा, यहाँ पर फोर्स लगेगा ऐसा। अब मुझे तो नेट फोर्स चाहिए, वो कैसा मिलेगा? तो समझिएगा सभी लोग बिल्कुल ध्यान से इसको अभी। इन दिस केस वी टेक वी टेक एल इफेक्टिव, आई एल इफेक्टिव इनटू पी। वो एल इफेक्टिव क्या है? कुछ नहीं है, डायरेक्टली द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन, दैट इज व्हाट एल ए effective. L effective, can I say that? Yes. Shortest distance between the, okay, A and B, simply the straight distance. समझे? नहीं समझे? यस। और डायरेक्शन, जैसे करंट ये से भी जा रहे हैं तो उसमें भी वैसा ही लेंगे, और फोर्स, अल्टीमेटली द आंसर, फोर्स, रिजल्टिंग फोर्स इसके साथ परपेंडिकुलर में आता है। समझ में आया आपको? हाँ, दैट इज हाउ द थिंग्स आर। दिस इज प्रेटी इंपॉर्टेंट। अब इसको अगर दृष्टि नो नजर में रखते हुए, ये सर्कुलर वायर आपको दिया है, सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस आर करके दिया, करंट जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, करंट आई है, इसका आंसर क्या होएगा? इफ दिस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? अभी बताओ, लेंथ इफेक्टिव कितना है? एल एल इफेक्टिव कितना है? 2 आर है, ये ना है? तो आई एल बी, आई एल 2 आर इंटू बी। ऑफ कोर्स ये एल है और बी परपेंडिकुलर है, तो साइन 91 आया, आया नहीं आया? तो 2 टाइम्स बी आई आर है कि नहीं? यस, बियर, है ना? 2 बियर। चलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। ठीक है। आज भगवान जगन्नाथ जी का जन्म दिवस मना रहा है, वहां पर अभिषेक चल रहा है, पर हम लोग तो यहाँ पर जा नहीं पाएंगे। ठीक है। तो इतना ही है। हम जानते ही है उनका प्रणति मंत्र क्या है, जानते नहीं जानते? हम सब जानते हैं उनका प्रणति मंत्र, जानते हैं? क्या है वो उनका प्रणति मंत्र? क्या है उसमें? आता है, नीलाचल नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ठीक है। हाँ, 1 मिनट। ठीक है। नीलाचल निवासाय को 3 बार उच्चारण करके फिर बाकी पूरा बोलेंगे, ठीक है? बिकॉज उनका जन्म दिवस है तो आज काफी स्पेशल है। ठीक है। जानते हुए भी हम लोगों को कर पाना चाहिए।
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर् गोविन्दा सर्वकारणकारणम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, वेरी गुड। हरे कृष्णा। चेतोदर्पणमार्जनं महाधावानि निर्वापनं नेय्याकैवल्य अच्छा दिन है तो इसलिए आज से कन्देहास्मरणम्। जो शुरुआत का हम लोग करते हैं ना चांटिंग शाम को समय में, वो चांटिंग चालू करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा रूम गर्ल्स के लिए, कौन सा रूम ये तो कंफर्टेबल रहेगा, जिसमें अभी बित्री बैठा है ना? ठीक है, उस रूम में करते हैं। और बॉयज के लिए कौन सा रूम है तो कंफर्टेबल रहेगा? यही रूम में। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो, और टाइमिंग क्या रहेगा? 4:30। आपका ब्रेक 4 से 5 है ना? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। 4, 4:30 बजे जो है, ठीक है, 4:30 बजे यहाँ इकट्ठा हुई है। जो लोग चैंटिंग किए थे उनके लिए गिफ्ट्स भी उसी, ओके, उसी में मिलेगा। चैंटिंग किए थे ना कुछ लोग, 16 माला, ओके। 16 से ज्यादा कुछ लोग किए थे, 8 से ज्यादा कुछ लोग किए थे। जो 8 से ज्यादा किए हैं उन सब के लिए, ओके, गिफ्ट्स और साथ में प्रसाद दोनों मिलेगा। ठीक है, चलो, हरे कृष्णा। एक सजेशन लेना चाहता हूँ आप में से कि ये गिफ्ट्स आप भी दे दूं, या जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं, है कि नहीं? प्रोग्राम करते हैं ना, कभी कभी बड़ा प्रोग्राम करते हैं, मेगा इवेंट करते हैं ना, सब जिसमें इकट्ठा होते हैं। फिर वहां पे बड़ा स्पीकर आते हैं, कुछ स्पेशल पर्सनालिटी आते हैं, उनका हाथ से लेना सही रहेगा ना, या आज ही ले लो? आप लोग बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि सबके सामने इस तरह से आपको गिफ्ट मिलेगा तो और अच्छा रहता है ना। हाँ या ना? हाँ, बोलो कब करे? आज ही करे या उस दिन करे? थोड़ा वेट करे पड़े, पर अच्छा मिलेगा आपको, एकदम फोटो भी मिलेगा उसके साथ, तो इस तरह से है। बोलो, आज करे या उस दिन करे, जब जिस दिन मेगा इवेंट होगा उसी दिन करे? थोड़ा वेट करने से कोई दिक्कत नहीं है ना? यस, वेरी गुड, ठीक है। अभी अभी मुझे थॉट हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर चांटिंग में कितना बच्चे आते हैं, कुछ ही बच्चे आते हैं, उनके सामने लेना तो ठीक है, इट इज गुड ओनली। लेना तो कभी भी ले सकते हैं, बट यू विल फील वेरी गुड, ओके, जब उस प्रेजेंस में आप लेते हो, डाउट सही है कि नहीं? कुछ आप गिफ्ट लेते हो उतना लोगों के सामने, तब और अच्छा लगता है। ठीक है, चलो, तो हम लोग वो उसको ऐसा रखते हैं, ठीक है? ठीक है, इट्स योर ओपिनियन ना, फाइनल ना? चलो, वेरी गुड, हरे कृष्णा।